गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। कल हमने 9.1 जो थे वो चैप्टर पूरा क्या कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है बच्चों, आज हम 9.2 चैप्टर है जो है अपनी क्लास का वो देखते हैं। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे आपको यदि इस तरीके से दिया गया है, मैं देखा आपको पहचानना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको यदि सवाल के अंदर इस तरीके से दो निर्देशांक दे रखे हैं और बीच में यदि आपके और या एवं लग रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पहला निर्देशांक है ये है x1, ये है y1, ठीक है। और ये जो निर्देशांक है वो क्या है x2 और ये क्या है y2, ठीक है बच्चों। अगला देखिए आगे कैसे बनाए। यदि आपको ऐसे दे रखा है 4:5, क्या दे रखा है 4:5, तो ये जो वैल्यू होती है ये किसकी होती है m1 की, और ये जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है m2 की, ठीक है बच्चों। अब आपके दो सूत्र आएंगे इसके अंदर, एक तो आएगा अंतः विभाजन का, किसका, अंतः विभाजन का, ठीक है। अंतः विभाजन के सूत्र क्या होता है, x का मैं लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से y का जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है बच्चों। ये तो किसका हो गया, अंतः विभाजन का। यदि आपको बाह्य विभाजन पूछ रहा है तो बाह्य विभाजन का सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखिए। बाह्य विभाजन का सूत्र होगा x के लिए m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से y का सूत्र क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2, ठीक है बच्चों। ये दो सूत्र हो जाएंगे, एक तो किसके लिए हो जाएगा, अंतः विभाजन के लिए, और एक किसके लिए हो जाएगा, बाह्य विभाजन के लिए, ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, आपको क्या बोल रहा है। आप कैसे बोल रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है। जो बिंदु तीन 5 और 7,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। देखिए इसमें साफ क्या रखा है, अंतः विभाजित करता है, ठीक है बच्चों। ये पहला क्वेश्चन है। अब देखिएगा, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, अब मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है बच्चों। ये हो गए अंतः विभाजन बाह्य विभाजन के फॉर्मूले। देखिए सबसे पहले मैंने कहा था यदि आपके बीच में और लग रहा है तो इसका मतलब ये किस किस की है, तो देखो x1 x2 y1 और y2, ठीक है। तो x1 का मान कितना है 3, y1 का मान कितना है 5, x2 का मान है 7 और इसका मान कितना है। आपको m1 और m2 भी दे रखा है, कितना दे रखा है 2:3, मतलब m1 का मान कितना है 2 और m2 का मान कितना है। मैंने सूत्र लगा ही दिया है अंतः विभाजन का, तो ज्ञात करते देखिए। m1 का मान कितना है 2, x2 का मान कितना है 7 प्लस m2 का मान है 3 और x1 का मान है 3 बटा 2 प्लस 3, तो x बराबर 2 7 14 प्लस 3 3 9 बटा 5, तो x बराबर 14 और 9 को करेंगे तो 23 बटा 5, कितना आ जाएगा बच्चों 23 बटा 5। मतलब अंतः विभाजन में x अक्ष के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे 23 बटा 5। अब इसी तरीके से y का देखते हैं, तो m1 का मान कितना है 2 और y2 का मान है 9 प्लस इसका मान है 3 और इसका मान है 5, ये हो जाएगा 2 प्लस 3, तो y बराबर 2 नाम 18 और 5 थी 15 बटा 5, तो y बराबर इसको करेंगे 13 की 3 हासिल 1, तो 33 बटा 5, कितना आ जाएगा बच्चों 33 बटा 5।
तो आपके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, 23/5 कोमा 33/5। ठीक है बच्चों, ये आपके अंतःविभाजन के क्या होंगे, निर्देशांक। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, मैं आपको बुक में ही पढ़ा देता हूँ, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5 कोमा -2 और -1 सही 1/2 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। देखिए, इसने खुद ने कह रखा है, क्या कह रखा है, बाह्य विभाजित करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करना है। यदि ये बाह्य विभाजन की बात कर रहा है तो आपको पता है सूत्र के अंदर सिर्फ एक चेंज होगा, जहां पर प्लस था वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखिए अपन करते हैं, पहले निर्देशांक लिख देता हूं, 5 कोमा -2 और फिर -1 सही 1/2 कोमा 4। ठीक है, और आपको कितना अनुपात दे रखा है, 7:9। ठीक है, तो देखिए x1 x2 इसका मान 5 और -1 सही 1/2, जब इसको सोल्व करेंगे तो -3/2। y1 का मान है -2 और y2 का मान कितना है, 4। m1 का मान है 7 और m2 का मान कितना है, 9। ठीक है बच्चों, इसे मैं रफ कर देता हूँ। अब आपको क्या बोल रहा है, बाह्य विभाजित बोल रहा है, तो x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। सॉल्व करते हैं x बराबर, तो देखिए m1 का मान कितना है, 7 गुणा x2 का मान है -3/2 माइनस m2 का मान है 9 और x1 का मान कितना है, 5। फिर आपको दे रखा है m1 माइनस m2, तो 7 - 9 कितना दे रखा है, 7 - 9। तो देखिए x बराबर -21/2 माइनस 9 पंजे 45 बटा -2। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको सॉल्व करता तो -10.5 हो गया और ये हो गया 45 बटा -2। जब आप इसको जोड़ेंगे तो -55.5 बटा कितने हो गए, 2। कितना हो गया, 2। ठीक है बच्चों, अब इसका भाग इसमें दे दीजिए, तो देखिए माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो मतलब या तो आंसर ये है या फिर 27 सही 3/4 ये आंसर है। दोनों आंसर क्या है, राइट है, कहीं पे भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब y का निकालेंगे तो m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 माइनस m2 y का मान। अब देखिए m1 का मान आपको कितना दे रखा है बच्चों, 7 दे रखा है और y2 की वैल्यू कितनी है, 4 माइनस 9 गुणा -2 बटा 7 माइनस 9। जब आप इसको करेंगे 7 चौक 28 प्लस के 9 दूनी 18 बटा -2। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आगे देखिए आपको क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो y बराबर, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 46 बटा -2 आ जाएगा बच्चों। अब प्लस और माइनस है, जब भी अलग अलग चिन्ह होगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, और जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा बच्चों, 23। तो उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 27 सही 3/4 कोमा -23। कितना आ जाएगा बच्चों, 27 सही 3/4 कोमा -23, क्योंकि निर्देशांक हमेशा कैसे लिखते हैं, x, y में। तो पहले x का मान आएगा और फिर किसका मान आएगा, y का मान आएगा। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हो गया बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, मैं आपको बुक में पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु O, बिंदुओं A 1,-3 और देखिए और आ रहा है B -3,9 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में अंतविभाजित करता है। तो बाह्य विभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन। कौन सा विभाजन है बच्चों, बाह्य विभाजन, ठीक है। करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए बाह्य विभाजन है तो देखिए मैंने आपके सामने सूत्र लिख रखा है, तो बाह्य विभाजन के यही सूत्र होते हैं, ठीक है। अब अपन करते हैं आगे इसको सॉल्व, ठीक है। पहले मैं निर्देशांक लिख देता हूँ। निर्देशांक लिखने के बाद आपको तो देखिए 1,-3, ठीक है, और ये है -3,9, और आपको m1 और m2 का मान कितना दे रखा है, 1, और m2 का मान 3। तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ x1 x2, यहाँ पे y1 और y2, तो ये हो जाएगा 1 -3 और 9। हो गया बच्चों। आपको बाह्य विभाजन बोल रहा था, तो चलिए चेक करते हैं बाह्य विभाजन के लिए। तो देखिए m1 का मान कितना है, 1, और इसका मान कितना है x2 का -3, माइनस m2 का मान है 3, और x1 का मान है 1 बटा 1 -3। तो देखिए ये हो गया -3 बटा -2, तो x बराबर -6 बटा -, तो बताइए माइनस से माइनस कट गया, 2 का भाग इसमें दिया था, x बराबर कितना आया, 3। कितना आ गया बच्चों, 3। अब इसी तरीके से अपन किसका मान निकालेंगे, y का। तो y का भी निकालते, ध्यान से देखिए। m1 है कितना, 1, और y2 का मान है 9, माइनस 3 गुणा y1 है -3, ये हो जाएगा 1 -3। तो y बराबर 9 + 9 बटा -2, तो y बराबर 18 बटा -, जब इसको काटेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, -9। कितना आ जाएगा बच्चा, -9। तो इसके जो निर्देशांक निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 3, -9, 3, -9। ठीक है बच्चों। देखिए मैं आपको आंसर भी बताता हूँ इसके, ठीक है, जिससे किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखिए 9.2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3, -9। ठीक है बच्चों, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों अगला देखते हैं क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रखा है कि बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। कौन से बिंदु के, मध्य बिंदु के, ठीक है। तो देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। मध्य बिंदु का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, तो उस फॉर्मूले को आप खुद बना सकते हो, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए मैंने लिखा 4, 6, आपको इसका मध्य बिंदु बनाना है। तो क्या करेंगे आप 4 और 6 को जोड़ेंगे और इसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का। तो 10 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा, 5। मतलब इसके बीच में कितना आ रहा है, 5। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, सूत्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका सूत्र हो जाएगा, पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, 22, 20, ठीक है, और 0, 16। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक तो आपको लिखना पड़ेगा मध्य बिंदु, ठीक है। तो x के लिए फॉर्मूला होता है x1 + x2 बटा 2, और y के लिए फॉर्मूला होता है y1 + y2 बटा 2।
तो देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया, तो x बराबर x1 का मान कितना है 22, x2 का मान है 0/2, तो x बराबर 22/2। जब आप इसको इससे काटेंगे तो x का मान कितना आ गया। इसी तरीके से y का, तो y1 का मान कितना है 20, इसका मान है 16/2, तो y बराबर 36/2। जब आप इसको काटेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। तो इसका मतलब मध्य बिंदु की जो निर्देशांक है वो कितना है 11,18। कितना है बच्चों 11,18। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते। देखिए मैं आपको बुक में पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। देखिए बिंदुओं 5,3 और -3,2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखिए इसने क्या रखा है x अक्ष द्वारा किस अनुपात में। तो देखिए मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, उसको ध्यान से समझिएगा, फिर ये आंसर सॉल्व हो जाएंगे। देखो जब भी x अक्ष की बात आ जाएगा तो इसमें फॉर्मूले लगेंगे अंत्य विभाजन की। किसके फॉर्मूले लगेंगे अंत्य। और यदि कभी भी क्वेश्चंस के अंदर y अक्ष की बात करता है तो उसके अंदर फॉर्मूले लगेंगे किसके बाह्य विभाजन के। तो देखिए अपन देखते हैं, पहले आपको दे रखा है 5,3 और फिर दे रखा है -3, -2 और आपको बोल रहा है किस अनुपात में। तो देखिए x1 x2, ठीक है, ये हो गया y1 और y2। तो x1 का मान 5, इसका मान -3, 3 और -2। आपको m1 और m2 पूछ रहा है, तो इसको मान लेते हैं अपन k/1। क्या मान लेते हैं k/। अब ये x अक्ष की बात कर रहा है तो ध्यान से देखिए, x अक्ष पे x का मान x होगा और y का मान क्या होगा 0 होगा। तो अब इसमें फॉर्मूला किसका लगेगा बेटा y अक्ष का लगेगा, क्योंकि x अक्ष का लगा दिया तो देखिए पहले आपके पास m1 और m2 पता नहीं है, और यदि आपने एक x और अननोन कर दिया तो इसका आंसर नहीं निकलेगा, इसलिए y का लगेगा। क्योंकि इसको y का मान कितना दे रखा है 0, तो m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस, तो y का मान कितना है 0, m1 का मान कितना है k और y2 का मान कितना है -2 प्लस इसका मान 1 गुणा y1 का मान कितना है 3, नीचे आ जाएगा k + 1। हो गया बच्चों। अब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। आपको मैं बता भी देता हूँ इस तरीके से k + 1, जब आप इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसको इससे करने पे -2k और +k। जब आपने इसको इससे किया तो 0 बराबर -2k प्लस, अब देखिए मैं इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो ये -2k इधर आएंगे तो +2k बराबर 3। जब ये -2k इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे +k। तो आपको k का मान निकालना है, तो k का मान कितना है 3/2। कितना है बच्चों 3/। अब देखिए आपने क्या माना था, इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है तो कितना में लिख लेते हैं। तो m1 का मान क्या है k और m2 का मान a बराबर 3/2। तो इसका मतलब m1/m2 जो है वो कितना आया है 3:2। कितना आया बच्चों 3:2। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको। तो आपको इस तरीके से सवाल करने थे जो भी थे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 था ये वो वाला क्वेश्चन था। ठीक है, कल इसी चीज को अपन आगे बढ़ाएंगे। कल हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे जो क्या है y अक्ष वाला है। कौन से अक्ष वाला है y अक्ष। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे y का मान x का मान 0 और y का मान y रखेंगे। लेकिन इसके अंदर जो अपने x अक्ष की बात की थी जब तो अपन ने अंत्य विभाजन लगाया था, लेकिन जब भी अपन y अक्ष की बात करेंगे तो किसका सूत्र लगेगा बाह्य विभाजन का। ठीक है बच्चों, तो उसको अपन कल पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। थैंक यू एवरीवन।